हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप हमेशा अपने आसपास देखते हैं। आपने अपने फ्रेंड्स की मम्मियों को सूट पहनते देखा होगा, साड़ी पहनते देखा होगा, उनके पापा को अलग अलग अटैच कैरी करते हुए देखा होगा। तो कभी आपने सोचा है कि हर एक इंसान ने अपना अटायर कैसे चूज किया होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है भारतीय पहनावा, यानी कि इंडियन ड्रेसेस। आप आज देखेंगे कि इंडिया में कल्चर से रिलेटेड इतनी सारी वेराइटीज हैं और उसके साथ साथ ही हम हर एक अलग ड्रेस को चूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 8। आपके अध्याय नंबर 8 का नाम है भारतीय पहनावा, इंडियन कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग कपड़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हम भारतीय स्त्री और पुरुष पहनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, वस्त्र जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमें वस्त्रों की आवश्यकता अपने शरीर को ढकने तथा सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा तथा कीड़ों के काटने से बचाने के लिए होती है। देखिए बच्चों, हमारे जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। और वस्त्र का इस्तेमाल बच्चों हम क्यों करते हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए, ताकि हमारा शरीर किसी भी प्रकार की गर्मी से, सर्दी से और वर्षा से खुद को बचा सके। ठीक है, हम अच्छा दिखने के लिए वस्त्र पहनते हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं वो आरामदायक होने चाहिए। और बच्चों देखिए, इन सब के अलावा वस्त्र हमारे शरीर को क्या करता है? बहुत ही ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों जो वस्त्र हम पहनते हैं हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए वो आरामदायक हो। उनको पहनने के बाद हमें किसी भी तरीके की अनकंफर्टेबिलिटी फील ना हो। ठीक है, देखिए हमारे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में बच्चों अनेक भागों में लोग रहते हैं, तो उन सबके कपड़े भी अलग अलग होते हैं और उनके पहनावे भी अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए बच्चों, जो वस्त्र हम सर्दियों में पहनते हैं वे ऊन, रेशम तथा फर से बने होते हैं। तो बच्चों सर्दियों में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो ऊन से बने होते हैं, फर से बने होते हैं। ठीक है, ये शरीर को गर्म रखते हैं और ये वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं, हमें सर्दी से बचाने का काम करते हैं। दूसरी ओर गर्मियों के वस्त्र कपास के बने होते हैं। ये गर्मी से हमें ठंडा तथा आरामदायक रखते हैं तथा पसीना भी सोखते हैं। और गर्मियों में बच्चों जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपास के बने होते हैं। कपास के बने हुए कपड़े हमारे पसीना सोखने में, हमारे शरीर को ठंडा रखने में काम आते हैं। जलवायु के अतिरिक्त संस्कृति तथा रिवाज भी हमारी वेशभूषा को प्रभावित करते हैं। अब ये तो बच्चों बात हो गई जलवायु की, हमने जलवायु के अनुसार कपड़े पहने। लेकिन बच्चों आप जानते हो हम लोग ना कई सारे सांस्कृतिक और अपने रिवाजों के अनुसार भी हम अपना रहन सहन रखते हैं, यानी अपने कपड़े पहनने का तरीका रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जानने योग्य तथ्य दिया हुआ है, देखिए क्या है वो। वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वस्त्र आपके बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखिए क्या है ये। हमारे देश में कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो लगभग पूरे देश में प्रचलित है। तो कुछ बच्चों हमारी वस्त्र ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया के लोग उसको पहनते हैं। ठीक है, जैसे प्राय पुरुष पैंट कमीज, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा या कुर्ता लुंगी पहनते हैं। तो ये पुरुषों के पहनावे हैं। कहीं कहीं पर पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं तथा टोपी पहनते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देख लीजिए अगला क्या लिखा है आपके अध्याय में। देखिए, हमारे देश के सभी राज्यों में महिलाओं का पहनावा भी अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अधिकतर महिलाएं साड़ी, ब्लाउज, सलवार कुर्ता तथा घाघरा चोली के साथ ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो पुरुषों के कपड़े हैं और ये औरतों के कपड़े, ये प्राय पूरे देश में यही हमारा पहना जाता है, पर इनका पहनने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अगर आप बात करोगे तो ये देखिए, वर्तमान में सलवार कुर्ते का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ रहा है। साड़ी ब्लाउज भी संपूर्ण भारत में सबसे अधिक पहना जाने वाला वस्त्र। देखिए, तो सलवार कुर्ता सबसे ज्यादा पहना जा रहा है और इसके अलावा बच्चों साड़ी ब्लाउज भी क्या है, संपूर्ण भारत की स्त्रियां इसको पहनती हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में महिलाएं साड़ी को भिन्न भिन्न तरीके से पहनती हैं। देखिए, साड़ी पहनने का तरीका किसी भी राज्य में चले जाइए, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आधुनिक महिलाएं पैंट, शर्ट और कोट भी पहनने लगी हैं। और अगर आप
आधुनिक समय की बात करोगे तो महिलाएं क्या कर रही है, पैंट शर्ट और कोट भी पहन रही है, ठीक है। स्कर्ट ब्लाउज भी लड़कियों का लोकप्रिय पहनावा बनता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों वो स्कर्ट के साथ ब्लाउज भी पहनती हैं लड़कियां। महिला पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा से हम किसी राज्य या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी मनुष्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनता है तो उसको पारंपरिक वेशभूषा को ही देख के पहचान जाते हैं कि ये कहाँ से हैं, ठीक है। कश्मीर के महिला पुरुष खुले और लंबे वस्त्र पहनते हैं। देखिए जो कश्मीर के लोग होते हैं बच्चों, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो ना बहुत ही खुले और लंबे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फिरान कहते हैं, ठीक है। महिलाएं सिर पर स्कार्फ बांधती है और पुरुष सिर पर गोल टोपी पहनते हैं। देखिए जो ये फिरन या फिरान है ये दोनों पहनते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। लेकिन जो कश्मीरी महिलाएं होती हैं वो अपने सर पे एक स्कार्फ बांधते हैं, जो कश्मीरी पुरुष होते हैं वो अपने सर पे गोल टोपी पहनते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे हमारा राजस्थान राज्य की, तो देखिए यहाँ पे क्या पहनते हैं ये लोग। देखिए राजस्थान में पुरुष चूड़ीदार पैजामा, अचकन व अंगरखा पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात के पुरुष होते हैं बच्चों, वो कैसे वेशभूषा पहनते हैं, वो चूड़ीदार पैजामे के साथ जैकेट पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमारा राजस्थान और गुजरात के पुरुषों का वेशभूषा है। इसके अलावा बच्चों जो हमारा पश्चिम बंगाल और असम है, पुरुष प्राय धोती कुर्ता पहनते हैं। यानी हमारे पश्चिम बंगाल और असम राज्य के जो पुरुष है वो ज्यादातर आपका धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए भारत के कई क्षेत्र में आदिवासी लोग भी रहते हैं। बच्चों देखिए हमारा जो देश है ना वो अपने आदिवासी क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी भी वेशभूषा बाकी लोगों से अलग होती है, ठीक है। वे अपनी परंपरागत पोशाकें पहनते हैं और ये ज्यादातर ना अपनी परंपरागत कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। त्योहारों के अवसर पर ये रंग बिरंगी पोशाकें पहनता, त्योहार है तो नए कपड़े और रंग बिरंगे कपड़े ये पहनते हैं, ठीक है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों महिलाओं के पहनावे अलग अलग है। अब भारत के किसी भी राज्य में जाइए, पुरुषों का अलग महिलाओं का अलग, सबसे क्या होता है हर राज्य का एक दूसरे से अलग वेशभूषा होती है, ठीक है। अधिकतर लोग गर्मी में सूती वस्त्र और सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में चाहे आप किसी भी जगह चले जाएगा वहां गर्मी पड़ रही है तो वहां पे लोग आप एक कपास के ही बने हुए यानी सूती कपड़े पहनेंगे और ठंडी जगह के लोग उलन कपड़े पहनेंगे, ठीक है। सूती वस्त्र गर्मी में बड़े आरामदायक होते हैं, वे पसीने को सोखकर शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, ठीक है। जिस समय मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलती हैं उस समय भी कश्मीर के लोग ऊनी और मोटे वस्त्र पहनते हैं। देखिए बच्चों जैसे मैं मैदानी क्षेत्र में रहती हूँ, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र में बच्चों जब गर्मियां पड़ती हैं तो हम लोग पहनना पसंद करते हैं सूती कपड़े, लेकिन आपको पता है उस वक्त भी जो कश्मीर के लोग हैं वो ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो चलिए तो बच्चों इस अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं देख लीजिए। वस्त्र जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, ठीक है। हमारे देश में प्रायः पुरुष पैंट कमीज धोती कुर्ता कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ये पुरुषों के पहनावे हैं। राजस्थान में पुरुष चूड़ीदार पैजामा अचकन व अंगरखा पहनते हैं, राजस्थानी पुरुषों का पहनावा है। सूती वस्त्र गर्मी में बड़े आरामदायक होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करेंगे तो आप एक अलग अटायर को हैंडल करेंगे, अगर आप गुजरात से बिलोंग करेंगे तो आपका डिफरेंट अटायर होगा, अगर आप एक पंजाबी हैं सरदारनी हैं तो आपका एक अटायर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, लड़कियों को ज्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि लड़कियों में आपको वेराइटीज थोड़ी जनरल देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूं लड़कों की तो वहां पर भी आपको वेराइटीज देखने के लिए मिलेंगी, बट द थिंग इज दैट कि आपको ये देखना है कि वेराइटी हमारे पास कितनी है, हम किस तरीके से देख रहे हैं कि अलग अलग पहनावे से हम अपने कल्चर को दिखा रहे हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पढ़कर बहुत मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।